Two heavy particles of mass 40 kg and 60 kg attracts each other with a force of 4 into 10 to the power minus 5 न्यूटन। तो बच्चों फोर्स कितना अप्लाई किया गया है 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 न्यूटन। इफ जी की वैल्यू दे रखा है 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन के जी स्क्वायर। कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो दो पार्टिकल हमारा, एक का मास है 40 kg और दूसरे का मास है 60 kg। ठीक है, दो पार्टिकल है, एक का मास 40 kg, दूसरे का मास 60 kg, जिसके बीच में सेपरेशन हमने r ले लिया है। यही सेपरेशन को डिस्टेंस कह रहा है। तो डिस्टेंस हमें r की वैल्यू फाइंड करना है, फोर्स गिवन है। तो आप कहोगे कि न्यूटन्स का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि जो फोर्स होगा वो g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर होगा। ठीक है, फोर्स का वैल्यू है 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 विच इज इक्वल्स टू जी 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। मास 1 मास 2 दैट इज 40 इंटू 60 अपॉन आर स्क्वायर। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो कर देते हैं बच्चों, 4 1 जा 4 10 जा। ठीक है, तो 10 और 60 इधर 600 हो गया, 600 तो 10 टू द पावर माइनस 11 को माइनस 9 बना दिया। ठीक है, अब देखिए माइनस 5 ने माइनस 9 को माइनस 4 बना दिया। आर स्क्वायर इधर गया, आर स्क्वायर आ गया 6 इंटू 6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4। आप कहोगे कि सर हो गया अपना काम, आर की वैल्यू चाहिए था अंडर रूट ऑफ 6 इंटू 6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4। 6 इंटू 6 बाहर आएगा 6 बन के, 10 टू दी पावर माइनस 4 बाहर आएगा माइनस 2 बन के। तो 6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2 मीटर। या फिर बच्चों आप इसी आर को 60 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। 6 अपॉन 100 मीटर था, 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 60 सेंटीमीटर। ऑलराइट, तो ये आपका करेक्ट आंसर है।